नीचे क्या है, बाई एबीसी पड़ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे भैया बाई एबीसी बाई नेम होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप यहां पर भाई साहब बाई एबीसी बाई पीक्यूआर ऐसे करके आप लिख दोगे। ठीक है बेटा, चलो अब पहला है इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने लिखा द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, कि जो पॉल्यूशन की समस्या है वो आज बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। ठीक है जी, मैन हैज इंटरफेयर टू मच विद नेचर, तो जो मनुष्य है वो नेचर के साथ उसने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है ना, बहुत ज्यादा भैया अपनी टांग अड़ा दी है। ठीक है जी, एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स एयर वाटर सॉइल एक्सेट्रा हैज बीन पॉल्यूटेड, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, जिसमें शामिल है क्या भैया, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल, सॉइल यानी कि मिट्टी, ये सब क्या हो गए हैं, ये सब पॉल्यूटेड हो गए हैं। यानी कि भाई साहब पॉल्यूटेड मतलब दूषित हो गए हैं, समझ गए, दूषित हो जाना उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड। ठीक है जी हाँ, अगला, if environment is polluted all sorts of life, human, animals and vegetation is affected directly or indirectly, तो अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, अगर ये दूषित हुआ है ना, होता है, तो सभी प्रकार के जो जीवन है, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, जानवरों का जीवन हो, है ना, जी हाँ, तो सब कुछ क्या होता है, सब कुछ प्रभावित होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलो अगला भाई साहब है, स्टेप बाय स्टेप द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो भैया स्टेप बाय स्टेप यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप यानी कि धीरे धीरे, है ना, हाँ, कि लगातार स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्या हो रहा है, द प्रीशियस गिफ्ट यानी कि बहुमूल्य जो तोहफा है, किस चीज का, ऑफ नेचर यानी कि हमारे प्रकृति का जो बहुमूल्य तोहफा है वो क्या हो रहा है, बीइंग डिस्ट्रॉयड, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। ठीक है जी, एंड ह्यूमन लाइफ इज बीइंग शॉर्टेंड, और जो मनुष्य का जीवन है वो भैया छोटा होता जा रहा है क्रमशः। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, एक बच्चे ने बोला क्रमशः, हाँ क्रमशः भी। ठीक है बेटा, चलो, shortened by the polluted air we breathe and unhealthy water we drink, तो इस हिसाब से भैया जो मनुष्य का जीवन है वो भी छोटा होता जा रहा है। कैसे, बाय द पॉल्यूटेड एयर, यानी जो प्रदूषित जो हमारी वायु है ना, हम क्या कर रहे हैं, वी ब्रीद, जो हम सांस लेते हैं, जिनमें हम सांस लेते हैं। अगला, एंड अनहेल्दी वाटर, और भैया अनहेल्दी यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, दूषित पानी, वी ड्रिंक, जिसको हम पीते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, तो भैया पॉल्यूशन के देखो कई टाइप है ना, कई काइंड्स हैं, आप इसमें 4 भी ऐड कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो आप सॉइल पोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, चलो समझ गए, हेडिंग ना डालें तो सर तब पर भी कोई दिक्कत नहीं भैया, हेडिंग आप डालिए चाहे हेडिंग ना डालिए, मैंने आपको 3 मॉडल पेपर कराए हैं जिसमें हेडिंग मैंने नहीं बताई है। ठीक है जी हाँ, तो उस प्रकार से आप इसको, मैंने ये वाला ना हेडिंग वाला भी, क्योंकि कई बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हेडिंग वाला नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं बेटवा। ठीक है, अब आप बता दीजिए, तो भैया एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। हाँ, जिसको आप लोग लैंड पोल्यूशन लिख रहे हैं ना बेटा, वो सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, हाँ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो एयर पोल्यूशन के बारे में आपने लिखा, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द chimneys of factories, mills, workshops, etc. Mills producing chemicals and acids give out such a foul smell that it become difficult to breathe. Air pollution may cause lung disease, asthma, eye flu, headache, etc. फिर आता है हमारा वाटर पोल्यूशन, तो भैया जो पानी में क्या हो जाए, तो भैया जो पानी है ना, अगर वो दूषित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो हम पानी चाहे वो किसी भी प्रकार से अगर हम पानी को दूषित करते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन में आ जाएगा और इससे हमारे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, तो ये आप लिख देंगे। फिर आता है भाई साहब नॉइस पोल्यूशन, है ना, फिर नॉइस पोल्यूशन के बारे में आपने लिख दिया नॉइस पोल्यूशन के बारे में। चलो ठीक है, चलो, तो ये आपने भाई साहब लिख दिया। ठीक है, चलो, ये